आज नवम स्कंद की कथा मैं महाराज अम्बरीश की कथा से प्रारंभ करता हूँ। भगवान की लीला में नवम स्कंद प्रारंभ हो गया है। मंगलाचरण कर रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय रासमंडलेश्वराय श्री कृष्णाय नमः। श्री गणेशाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, विष्णवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चिंतन परमेशानीं जस्ताक्षीं जगदीश्वरीं पंचकोशांतर्गतां पुच्छब्रह्मं स्वरूपिणीं रक्तांबर परिधानां करुणारसाग्रावनानायोद्धरामम्बां जगत्पालन तत्परां शब्द ब्रह्मयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वांगमयी नित्यानंदमयी निरंजनमयी तत्वमयी चिन्मयी तत्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्वैश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके। ओम श्री महाअंजनाय पवनपुत्राय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर, प्रभु जय जय माखन चोर। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वेतपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नवम स्कंद में सूर्यवंश चंद्रवंश की कथा के अंतर्गत महाराज अम्बरीश का चरित्र की कथा आज कह रहा हूँ। नाभाग के पुत्र अम्बरीश थे। श्री शुकोवाचो अम्बरीशो महाभागा सप्तदीप वर्तीं महीम अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलम भुवि। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अम्बरीश महाराज संपूर्ण पृथ्वी का अखंड शासन करते हुए अनंत वर्षों और अनंत ऐश्वर्य को प्राप्त करके भी सबको स्वप्नवत समझते थे। अम्बरीश महाराज इस संपूर्ण शासन को, संपूर्ण ऐश्वर्य को एक स्वप्नवत ही समझते थे। ज़्यादा आसक्ति उनकी थी नहीं इसमें, किसी में। एक निष्काम भक्त की तरह शासन करते थे। राजा तो थे ही, पर उसमें उनकी ज़्यादा मोहासक्त नहीं थे। कर्तव्य कर्म समझकर ही शासन कर रहे थे और स्वप्नवत समझते थे। एक बार उन्होंने पत्नी सहित द्वादशी प्रधान एकादशी का अखंड व्रत 1 वर्ष तक नियमित करने का नियम लिया। व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन आदि से संतुष्ट करने को तत्पर हुए, तभी अपने शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि पधारे। महाराज ने अर्धपाद आसन देकर पूजा की और प्रसाद के लिए निवेदन किया। ऋषि निमंत्रण स्वीकार करके नदी में स्नान करने चले गए, परंतु विलंब हो गया। अम्बरीश ब्राह्मणों से बोले, ब्राह्मणों से पहले प्रसाद पाना और द्वादशी में ही परायण न करना दोनों ही दोष हैं। जिसमें कोई दोष न लगे ऐसा उपाय बताइए। ब्राह्मण बोले, अम्बसा केवले नाथ करस्य व्रतपारणम। पुराणों में ऐसा वर्णन आया है कि जल लेना भोजन भी है और नहीं भी है। अम्बरीश महाराज ने जल से पारायण कर लिया। अम्बरीश ने जल से पारायण मतलब भगवान के चरणामृत से को पी लिया, ले लिया, यह समझकर कि व्रत भंग न हो। तभी दुर्वासा आ गए। सारा वृत्तांत जानकर
अब चूंकि क्रोधित तो रहते ही हैं दुर्वासा जी, क्रोध के लिए विख्यात भी हैं तो क्रोधित होकर बोले, तुमने निमंत्रण देकर ब्राह्मणों से ही पहले भोजन कर लिया है। चरणामृत को ही उन्होंने भोजन मान लिया और कुछ भी कहने लगे, अभी मैं तुझे इसका फल देता हूं। आज भी छोटी छोटी सी बातों को लेकर इतना क्रोध हो जाता है, इतना क्रोध हो जाता है कि बड़े से बड़े अपराध कर बैठता है व्यक्ति। बहुत सहन शक्ति तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और यदि कहीं उसी में कोई मायावी चक्र हो तो फिर क्या कहना है। धोखा उस क्रोध में फिर शामिल हो जाता है। यह हम निरंतर अपने आसपास और पूरे देश में, और बल्कि ये कहें कि सारे विश्व में यही हो रहा है। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को भी जरा जरा सी बात पर क्रोध आ रहा है और लगभग विश्व के 25-26 से ज़्यादा स्थानों पर युद्ध चल रहे हैं और उसके मूल में कारण क्रोध ही है। जो जितने बड़े पद पर है उसका उतना ही बड़ा क्रोध है। तो अम्बरीश महाराज के ऊपर दुर्वासा जी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, तूने कैसे भोजन पा लिया ब्राह्मणों को बिना बताए। ए बुब्राण उत्कृत जटाम रोष विदीपितः तया स निर्ममे तस्मै कृत्याम कालान लोपमाम। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और पृथ्वी पर उस जटा को पटक दिया। पटकने से उससे धधकती आग के समान एक प्रलयंकारी कृत्या उत्पन्न हुई। कृत्या कहें या इसको कुकृत्या कहें, क्योंकि उसका काम ही हत्या करना था। वह हाथ में तलवार लेकर अम्बरीश को मारने को दौड़ी, परंतु अम्बरीश महाराज जरा भी विचलित नहीं हुए। भगवान ने भक्त की रक्षा हेतु सुदर्शन को नियुक्त कर दिया था। उस सुदर्शन ने उस कृत्या को भस्म कर दिया और अग्नि की वर्षा करता हुआ दुर्वासा की ओर चलने लगा। भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है उसने तुरंत ही उस कृत्या का अंत कर दिया। क्यों किया? क्योंकि वो एक निष्पाप और निरपराध व्यक्ति को मारने के लिए वो कृत्या उत्पन्न हुई। तो निरपराध आदमी को मारने को, वो भी भगवान के परम भक्त अम्बरीश जी को, दुर्वासा ने इसको पैदा किया था अपने क्रोधांश से। तो भगवान की कृपा ऐसी हुई कि सुदर्शन चक्र ने कृत्या का ही उद्धार कर दिया। कृत्या को समाप्त करके वो अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा की ओर लपका। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रसाही न काऊ। जो अपराध भगत करी, राम रोष पावक सो जरई। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रसाही न काहू। जो अपराध भगत करई, राम रोष पावक सो जरई। अम्बरीश महाराज हाथ जोड़े खड़े हैं, ना कोई हर्ष है ना शोक है। उद्यानम ते पुरुष नवयानम, अर्थात हे मनुष्यों ऊपर उठो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, नीचे मत गिरो, पतन की ओर मत जाओ। वीरता और धीरता और गंभीरता के साथ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। देवम
पुरुषकारेण या समर्थ प्रबादित्वम न दैवेन विपन्नार्थ पुरुषो अवसीदति। वाल्मीकि महाराज कहते हैं रामायण में, जो अपने पुरुषार्थ से देव को भी मजबूर करने में समर्थ है, वह देवी आपदाओं से खिन्न नहीं होता। इसी प्रकार महाराज अम्बरीश हाथ जोड़े शांत चित्त खड़े हैं, दुर्वासा चक्र से भयभीत होकर कि जयंत की तरह सब देवों के स्थानों पर चले गए। चौपाई में कहते हैं गोसाई जी, काहू बैठन कहा ने ओही और राखी को सकई राम कर द्रोही। भगवान का द्रोह करके कौन उसको रख सकता है। दुर्वासा ने इतना बड़ा अपराध कर डाला था कि अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या उत्पन्न कर दी। कृत्या को सुदर्शन ने मारा, उसके बाद फिर वो दुर्वासा की ओर बढ़ा। दुर्वासा भाग खड़े हुए और भागते भागते चले गए, लेकिन राम जी के अपराध करने से किसी ने उनको बैठने के लिए स्थान नहीं दिया। शंकर जी ने कहा, दुर्वासा तुम वैकुंठनाथ के पास जाओ। जब ऋषि ने विष्णु भगवान के पास रक्षा की गुहार की तो भगवान बोले, अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र युद्ध साधु विग्रहस्थ हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। हे विप्र, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, मेरा हृदय साधुओं के अधीन रहता है, मेरे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। यदि तुम बचना चाहते हो तो अम्बरीश महाराज के पास ही जाइए। हे ऋषिवर, जो पुरुष साधु सुप्रहितम तेजहा प्रहर्तु कुरुते शिवम, जो पुरुष निरपराध साधु पुरुषों पर शक्ति का प्रयोग करता है वह उसी का नाश कर देती है। उन अम्बरीश महाराज से क्षमा मांग लीजिए। उधर अम्बरीश महाराज 1 वर्ष तक जल के आधार पर ही खड़े रहे। दुर्वासा ऋषि 1 वर्ष तक भागते रहे। अंत में अम्बरीश मुवावृत्त तत्पदौ दुखितो अग्रहित, अम्बरीश की शरण में आकर उनके चरणों में गिर गए। दुर्वासा ऋषि को दीन भाव से प्रार्थना करता देख अम्बरीश महाराज सुदर्शन चक्र से विनती करने लगे। अम्बरीश बोले, सुदर्शन नमस्तुभ्यम सहस्त्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्र घातिन प्रियाय स्वस्ति भूया इडस्पते। हे सुदर्शन, हे सहस्त्रार, हे अच्युत प्रिय समस्त अस्त्रों का नाश करने वाले, आपको हम नमस्कार करते हैं। पृथ्वी के ईश्वर, इस ब्राह्मण का कल्याण करो। नमः सुनाभाखिल धर्म से तवे हृदधर्मशील सुर धूम केतवे त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्च से मनोजबायाद्भुत कर्मणि गृणे। हे सुंदर नाभि वाले चक्र, सकल धर्म की मर्यादा जानने वाले, अधर्म आचरण करने वाले, असुरों का नाश करने को अग्नि रूप तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे सुदर्शन चक्र, त्रैलोक की रक्षा करने वाले, परम तेजस्वी, मन की तरह वेग वाले और अद्भुत चरित्र वाले, आपको मेरा नमस्कार है। अम्बरीश की प्रार्थना से सुदर्शन चक्र शांत हो गया। इसके बाद मैं मुनि दुर्वासा के चरणों को धोकर चरणों तक लेकर भोजन प्रसाद के बाद दुर्वासा मुनि राजा अम्बरीश की प्रशंसा करते हुए चले गए। ईश्वर जिसे जैसे रखते हैं वैसे ही रहता है। जिसे चाहते हैं वो उसको बना डालते हैं और जिसे चाहते हैं उसको मिटा डालते हैं। ये भगवान की लीला की बड़ी अहेतु की कृपा है। जिसे वो चाहे वो बना डालते हैं और जिसको वो चाहे प्रभु वो उसको मिटा डालते हैं। राम की न चाहई सोई होई और करे अन्यथा अस नहीं कोई। हे परमात्मा, इस शरीर में बने रहना और प्रभु सत्कार्य में लगाए रखना, अनावश्यक और आवश्यक, यदि क्रोध की जरूरत ना हो तो कभी क्रोध या तमोगुण ना आए, ऐसी भगवान से निरंतर विनती करना चाहिए और जीवन में भी उसको उतारना चाहिए। तो
ऐसी कथा दुर्वासा जी और अम्बरीश की बीच में घटी। प्रभु आपके चरणाश्रित भक्तों का महत्व आज मैंने बहुत अच्छी तरह देख लिया है। अम्बरीश महाराज हाथ जोड़कर बोले, महाराज अब चलकर प्रसाद पा लो। प्रसाद भी पा लिया और चूंकि ये दुर्वासा जी बोले राम राम अनर्थ हो गया, 1 वर्ष से हम खड़े हैं और 1 वर्ष से भगवान खड़े थे, क्योंकि अम्बरीश ने पाया नहीं कुछ, दुर्वासा दौड़ लगाते रहे, तो श्री रघुनाथ जी ने भी नहीं पाया। 1 वर्ष तक भगवान ही भूखे रहे। ऐसा भक्तों के प्रति लगाओ, ऐसे प्रभु का चरित्र अपने भक्तों के लिए कितने उदारता रहती है। अम्बरीश ने नहीं खाया तो भगवान ने भी नहीं खाया और दुर्वासा भागते फिरे अपने क्रोध के कारण। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। अकारण क्रोध तो कभी करना ही नहीं चाहिए, और सकारण भी हो तो थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि क्रोध एक तरह का पागलपन है, और पागलपन में मनुष्य नहीं रहता है। इसलिए अत्यंत मोहासक्त भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी पागलपन है। इन्हीं के पावन वंश में आगे चल के युवनाश हुए। उन्होंने भ्रमवश अभिमंत्रित जल को पी लिया था, इसलिए युवनाश के उदर से एक मानधाता का जन्म हुआ। मानधाता के सत्यव्रत और इनके वंश में हरिश्चंद्र से रोहित के बाहुक के सगर नामक पुत्र हुए। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया, कपिल देव जी के आश्रम में बांध दिया, तो सगर पुत्रों ने कपिल भगवान को ही चोर समझ लिया और अब शब्द बोलने लगे, ए शिवाजी हर्ष चौर आस्ते मीली तलोड चनह। इस पाखंडी को देखो, ये हमारा घोड़ा चुराकर कैसे आंख बंद किए बैठा है। कपिल भगवान के नेत्र खुल गए और 60,000 पुत्र जलकर राख के ढेर हो गए। अब कैसे उद्धार हो? तो कपिल भगवान ने ही उपाय बताया कि माता गंगा का जल स्पर्श से उद्धार हो सकता है। तब सगर पुत्र असमंजस के पुत्र अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भागीरथ, इन सब ने तपस्या की। तब भागीरथ के तप से गंगा मैया प्रकट हुई। भगवान शंकर ने जटायुओं के बीच गंगा जी को स्थान दिया। आगे भागीरथ, पीछे पीछे भागीरथी चली। रास्ते में जन्नू नामक राजर्षि तप कर रहे थे। गंगा जी ने उन कुटिया को बहा दिया, तो जन्नू बाबा ने पूरी गंगा जी का पानी कर लिया। भागीरथ ने प्रार्थना की तो अपने कान से गंगा जी को प्रकट कर दिया, इसलिए जन्नू पुत्री बनकर गंगा जी प्रकट हुई। उनका नाम एक जानवी भी हो गया। अंत में जहाँ सगर पुत्रों की भस्म पड़ती, वहाँ जाकर गंगा मैया ने जैसे ही अपने पावन जल का स्पर्श किया, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हतापि सागरात्मजा दिवम जगमो केवलम देह भस्म भी। सभी सगर पुत्रों का उद्धार हो गया। शुक्राचार्य जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित इन्हीं भागीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदास के अस्मत के नारी कवच के खट्वांग के दिलीप के रघु के महाराज अज के बेटा दशरथ, और दशरथ के पुत्र भगवान श्री हरि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न लाल जी के रूप में पैदा हुए, जन्म लिया। श्री सुखदेव जी महाराज ने एक श्लोक में ही पूरी राम कथा कह दी। श्री सुखदेव जी महाराज ने पूरी राम कथा एक ही श्लोक में कह दी। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियायाः पाणी स्पर्शाक्षमाभ्याम रजत पथरुजोयो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याक्षुर्पर्णाख्यः प्रिय विरह हरुषा रोपित भ्रूभ्रजम्ब त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतु खल
दहनः कौशलेन्द्रो अवतान्नः। आइए हम भी संत का ही अनुकरण करते हुए प्रभु श्री राम का चिंतन अपने हृदय स्थल में प्रतीकात्मक रूप से स्मरण करें। श्री राम का चतुर्विहीव रूप में अवतार हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की शक्तियों का प्राकट्य मिथिला नगरी में एक ही साथ एक ही परिवार में हुआ। हम भी अपने हृदय भवन को अवध और मिथिला बनाकर शक्तियों के साथ चारों शक्तिमान को अपने हृदय में विराजमान करें और अपने हृदय में राम राज्य की प्रतिष्ठा करें। और यह कैसे संभव है, आइए सूक्ष्म भाव की चर्चा करके राम कथा मंदाकिनी में आचमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। हर आदमी को राम राज्य की प्रतिष्ठा अपने हृदय कमल में अपने चित्त में करना चाहिए, तभी वास्तव में वो मनुष्य कहलाने लायक है। और अगर मनुष्य है तो भगवान राम का चरित्र उसमें निरंतर उसका भजन करना चाहिए, उसको अपने चरित्र में उतारना भी चाहिए। रघुकुल नंदन चारों भाइयों में ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ हम बढ़ेंगे। श्री राम तत्व को पाने के लिए सबसे पहले हमें सबसे छोटे अनुज श्री शत्रुघ्न लाल जी का आश्रय लेना पड़ेगा, जिनका स्मरण मात्र करने से समस्त शत्रुओं का पराभव हो जाए। उनका नाम शत्रुघ्न है। नामकरण करते समय गुरु वशिष्ठ ने कहा था, जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनका स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाए, वे शत्रुघ्न पर बिना शक्ति के शक्तिमान काम नहीं करते। तो शत्रुघ्न लाल जी की शक्ति का नाम है श्रुत कीर्ति। श्रुत कीर्ति के साथ शत्रुघ्न महाराज जी की शादी हुई, विवाह हुआ। श्रुत कीर्ति अर्थात भगवान की मंगलमयी कीर्ति, जिसके सुनने से भगवान की भक्ति बढ़े, ऐसी उनकी श्रुत कीर्ति, ऐसी मंगलमयी कीर्ति है। इनका अपने कर्णपुटों से श्रवण करना चाहिए। भगवान की महिमा कीर्ति जो शास्त्रों में भरी पड़ी है और जो सुनते ही जीवन का मंगल कर देती है, ऐसी उस कीर्ति कर्णपुटों से हम श्रवण करेंगे तो श्रुत कीर्ति का आश्रय लेते ही शत्रुघ्न तत्व हमें प्राप्त हो जाएगा। भगवान की वही कीर्ति जब हमारे हृदय में पहुँचेगी तो हृदय में जो छुपे हुए प्रभु बैठे हैं, काम हृदय में जो हमारे अंदर जो भौतिक बलिष्ठ शत्रु बैठे हैं, काम क्रोध लोभ पहले ही शत्रु ऐसा है जिसको जीतना मुश्किल है। काम, फिर क्रोध, फिर लोभ, फिर मोह, फिर मद, फिर मात्सर्य, इन समस्त हृदय में शत्रुओं का विनाश होता चला जाएगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर गति मम कथा प्रसंगा। संतों के सानिध्य में कथा प्रसंग श्रवण करो, ये पहली सीढ़ी है। उससे काम क्रोधादि भीतर के शत्रु समाप्त हो जाएंगे। देखो भाई, मकान में तो कब्जा तब होता है जब वह खाली हो। ठाकुर जी हमारे हृदय में विराजमान है। जब उन्हें खाली नजर आवे, जब देखते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह माद मत्सर ईर्षा द्वेष छल कपट, तो भगवान देखते ही समझ जाते हैं कि हाउसफुल है भैया यहाँ। जब हाउसफुल है तब हमारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तो श्रुत कीर्ति का आश्रय लेते ही शत्रुघ्न लाल जी भीतर के सारे शत्रुओं को समाप्त कर देंगे और भगवान के लिए भवन खाली हो जाएगा। अब दूसरी पीढ़ी पर चलें। शत्रुघ्न लाल जी के बड़े भैया हैं लक्ष्मण जी, जिसके सेवन का एक ही लक्ष्य है और वह है लक्ष्मण। लक्ष्मण का लक्ष्य एक ही है, उन्हें श्री राम जी के अतिरिक्त किसी से कोई मतलब नहीं है। आज कथा का यहीं विश्राम देता हूँ। सभी लोगों को मेरा प्रणाम, सभी महात्माओं को और सभी देशवासियों को जो भी इस कथा को सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे हैं, पता ही नहीं है, उन सभी के हृदय में बैठे कमल नयन श्री रामचंद्र जी को सीता सहित मेरा प्रणाम। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय
देव्यै च तस्मै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। कल लक्ष्मण जी की शक्ति और लक्ष्मण जी का चिंतन करेंगे। नवम स्कंध चल रहा है। परमात्मा सबको सद्बुद्धि प्रदान करे, ऐसी हमारी